सो स्टूडेंट्स, हम एडिपोज टिश्यूज़ तक कर चुके हैं. नाउ कंटिन्यू फ्रॉम द स्केलेटल टिश्यूज़. एंड आई थिंक कि आप सभी को याद होंगे उनके फंक्शंस भी, और जहाँ पर भी वे प्रेजेंट है वो भी सब कुछ याद होगा. सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्केलेटल टिश्यूज. स्केलेटल टिश्यू आर द सपोर्टिंग टिश्यूज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज. फर्स्ट इज बोन एंड सेकंड इज कार्टिलेज. ओके, फर्स्ट इज बोन एंड सेकंड इज कार्टिलेज. ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्केलेटल टिश्यू हैं वो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, और दो टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू होते हैं, और दो टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू होते हैं, और वो स्केलेटल टिश्यू होते हैं एक तो बोन और एक कार्टिलेज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बोन की अगर मैं बात करती हूँ तो हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है. ठीक है, बोन कैसे हैं? हार्ड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं. याद रखेंगे, जैसे कि बोन जो होती है ना वो हार्ड होती हैं, हार्ड. वेट अ मिनट. तो यहाँ पर बोन जो है वो हार्ड हैं एंड इनफ्लेक्सिबल हैं. ठीक है, इनफ्लेक्सिबल है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है. जो बोन है वो हार्ड है एंड इनफ्लेक्सिबल है. बट जो कि कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल है. कार्टिलेज कैसा है? फ्लेक्सिबल है. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. सो यहाँ पर बोन जो है वो पोरस है और कार्टिलेज नॉन पोरस है. ठीक है, बोन जो है उसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स एब्सेंट होते हैं. बोन के अंदर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट्स. ठीक है, कि जो बोन के अंदर जो मैट्रिक्स जो कि बना होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का. और जैसे कि मिनरल साल्ट है कैल्शियम फॉस्फोरेट उसका. ठीक है, मैट्रिक्स इसके अंदर प्रोटीन का ही बना होता है. सो देखिएगा, बोन जो है वो कैसी है? हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है. कार्टिलेज कैसा है? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है. बात आती है नेक्स्ट चीज़ की कि बोन तो हार्ड हो गई, इनफ्लेक्सिबल हो गई. ठीक है, बोन कैसी होती है? हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. याद रखना है इसको. बोन कैसी होती है? हार्ड और इनफ्लेक्सिबल. ठीक है, बोन कैसी होती है? हार्ड और इनफ्लेक्सिबल. और कार्टिलेज कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल. ठीक है, और फिर यहाँ पर आगे देखिएगा, पोरस होती है बोन, ये कार्टिलेज नॉन पोरस होते हैं. बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं. बोन के अंदर मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन और मिनरल साल्ट जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट. और जो कि हमारे कार्टिलेज हैं उसके अंदर मैट्रिक्स बना होता है सिर्फ प्रोटीन का. दोबारा से रिवाइज करते हैं. Bone is hard and inflexible. Cartilage is flexible. In bone there is क्या present होता है bone के अंदर? blood vessels. But in cartilage there is no blood vessel present. Bone are porous, but cartilage are non-porous. Matrix made up of protein and mineral salt and matrix made up of protein. I hope कि आपको ये अच्छे से बिल्कुल याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टिश्यू. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ टाइप और ये लास्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, फ्लूइड और वास्कुलर टिश्यू. तो फ्लूइड और वास्कुलर टिश्यू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द बॉडी. अब फ्लूइड और वास्कुलर देखिएगा, जैसे कि आपने स्केलेटल टिश्यू देखा कि स्केलेटल टिश्यू कैसे टिश्यू हैं? स्केलेटल टिश्यू आर सपोर्टिव टिश्यू. सभी को पता चल गया होगा, जब मैंने वहाँ पर लिख भी रखा है कि ये रहा, जैसे कि ऊपर मैंने लिख रखा है स्केलेटल के नीचे ब्रैकेट में सपोर्टिव टिश्यू. आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं. सो फ्लूइड और वास्कुलर टिश्यू जो है मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी बॉडी में. फ्लूइड और वास्कुलर टिश्यू मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी बॉडी में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड वास्कुलर टिश्यू. फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है. फ्लूइड और वास्कुलर टिश्यू मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी बॉडी में एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड टिश्यूज. फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ. तो ब्लड जो है वो रेड वास्कुलर टिश्यू है एंड लिम्फ वाइट वास्कुलर टिश्यू है. ठीक है, जैसे कि ब्लड कैसा वास्कुलर टिश्यू है? रेड वास्कुलर टिश्यू है. जब ब्लड कहीं से निकलता है तो रेड कलर का होता है. सो ब्लड कैसा वास्कुलर टिश्यू है? रेड वास्कुलर टिश्यू है. लिम्फ कैसा वास्कुलर टिश्यू है? वाइट वास्कुलर टिश्यू है.
नेक्स्ट जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स के अंदर ओकर करता है, और जो कि लिम्फ है वो लिम्फ वेजल्स के अंदर होता है, एंड अराउंड द बॉडी टिश्यूज़, ठीक है, और बॉडी के टिश्यूज़ के अराउंड। देखिएगा ब्लड कैसा है, रेड वास्कुलर टिश्यू है। लिम्फ कैसा है, वाइट वास्कुलर टिश्यू है। ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड इज़ प्रेजेंट इन ब्लड वेजल्स। लिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेजल्स में, और अराउंड बॉडी टिश्यूज़। नेक्स्ट इज ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बट लिम्फ के अंदर जो है हेमोग्लोबिन एब्सेंट है। नेक्स्ट इज ये किसका बना है ब्लड, जैसे कि आप जानते हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपने ये पढ़ रखे हैं, और जो कि लिम्फ है वो सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी का बना है। इसमें प्लेटलेट्स और जो कि आरबीसी हैं वो एब्सेंट है, उनका ये नहीं बना है। ये हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ब्लड कोटिंग में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और अगर कहीं से ब्लड निकलता है तो हमारे ऊपर से कोटिंग आ जाती है वहाँ पे, तो मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। आपको पता है ये कंटिन्यूटी रखता है फ्लूइड और वास्कुलर टिश्यू, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करेगा, और ब्लड कोटिंग में भी मदद करता है। एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो ये इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में। ओके, किसकी तरह एक्ट करता है, इंटरमीडियरी की तरह। जो कि इंटरमीडियरी मतलब जो कि उनके बीच में एक मध्यस्थ जो होता है, मींस पंच, उसकी तरह एक्ट करता है, और जो कि लिम्फ है। ओके, आई होप कि आपको इसके रेफरेंस समझ में आ गए होंगे। ब्लड इज़ अ रेड वास्कुलर टिश्यू एंड लिम्फ इज़ अ वाइट वास्कुलर टिश्यू। ब्लड इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. Lymph is form of plasma and WBC. Blood occurs in blood vessels. Lymph occurs in lymph vessels and around tissues. In blood there is hemoglobin present. In lymph there is no hemoglobin present. In blood help in transportation and blood coating. But और जो कि लिम्फ है, लिम्फ एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स, ये आपका हो गया, एक बार इसको मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू कैसे टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू कैसे टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू सपोर्टिंग टिश्यू है। स्केलेटल टिश्यू हार्ड है, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल है, बट जो कि मतलब बोन जो है वो हार्ड और इनफ्लेक्सिबल है, बट कार्टिलेज जो कि उसी का टाइप है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बोन जो है वो पोरस है, बट कार्टिलेज क्या है, नॉन पोरस है। बोन जो होती है उसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट है, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। बोन के अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन की बनी होती है, मिनरल साल्ट की बनी होती है, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। हार्ड इनफ्लेक्सिबल कौन सा है, फ्लेक्सिबल कौन सा है, पोरस नॉन पोरस, किसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, किसके अंदर कौन सी चीज़ एब्सेंट है, ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है, सब याद रखना है। एंड ब्लड जो है बोन, ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, ये भी याद होनी चाहिए कि रेड वास्कुलर कौन सा है, वाइट वास्कुलर कौन सा है, किसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कौन किस चीज़ में हेल्प करता है, कौन किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है, कौन किस चीज़ से फॉर्म है और कहाँ पर ओकर करता है। तो ये सभी चीज़ें आप याद कर लेंगे। देखिए, ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट 3 करा दिए थे, और अब जो है 4th और 5th करा दिए हैं। ओके।